इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका यूनिट करा रहे हैं, उस कड़ी में अगर देखें तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक शिक्षण सूत्र। इसके प्रीवियस की क्लासेस में हमने जो है टीचिंग से रिलेटेड उसकी अवधारणा पे बात कर ली है, शिक्षण के जो अवधारणा है, साथ ही शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण कितने प्रकार का होता है, और शिक्षण के प्रकार में ही हमने टाइप्स ऑफ यानी जो लेवल ऑफ टीचिंग है, तो लेवल ऑफ यानी शिक्षण के जो स्तर है वो भी कर लिया है। साथ ही इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी देखी, कैसे अलग अलग उद्देश्यों के आधार पे जो ब्लूम ने क्लासिफाई किया है कि हमें जो टीचिंग कराना है वो 3H के कॉन्सेप्ट में कैसे कराना है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। यानी अगर आप देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, विद्वान हुए हैं या मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बच्चों को किस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव वे में पढ़ाया जाए उसके लिए अपने अनुभव के आधार पे कुछ सूत्र आपसे साझा किए हैं, जो कि यदि आप इस चीज को अप्लाई करते हैं आपने शिक्षण के दौरान, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली और वैज्ञानिक बनाने वाला है। तो एक शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर इन बातों का वो ध्यान रखता है तो निश्चित रूप से इसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब देखिए हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है कि आपको ये करवाना है, क्योंकि ये जो है टॉपिक आपका इससे प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से, टीचिंग फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए हमने सोचा कि इसको शॉर्ट में ही सही लेकिन आपको संक्षेप जानकारी दे देते हैं। अब यहाँ पे कुल मोटा मोटा आप देखें तो आपको 10 ऐसे टीचिंग के फॉर्मूलेज दिखेंगे, जिनमें सबसे पहले है कि सरल से जटिल की ओर, फॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फॉर्म नोन टू अननोन। इसके बाद है मूर्त से अमूर्त की ओर, फॉर्म क्रीड टू ऑब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फॉर्म इंडिफिनिट टू डेफिनिट। विशेष से सामान्य की ओर, फॉर्म पर्टिकुलर टू जनरल। इनके अलावा है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, फॉर्म साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इनके अलावा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फॉर्म एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर, फॉर्म होल टू पार्ट्स, जो कि गेस्टाल्ट के द्वारा दिया गया है। प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर। इंद्रियों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग टू सेंसेस। अब इन जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक को है बहुत ज्यादा आपके लिए जटिल नहीं है, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी वगैरह तो समझने का था, लेवल ऑफ टीचिंग समझने का था। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते इसका क्या मतलब है, बाकी आप जो है सामान्यता समझ जाएंगे। देखिए, जब भी शिक्षण के दौरान ये ध्यान देना कि हमको किसको पढ़ाना है, एक बच्ची को पढ़ाना है यदि, तो उसको हमको जो समझाना है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी टॉपिक हमको लेके पढ़ाना है तो हमें उसमें क्या फॉलो करना है, फॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले उसको सरल चीजें बताइए, जो अपने आसपास की चीजें हैं, एग्जाम्पल के वो लेके उसको समझाइए, और फिर आप उसी एग्जाम्पल के थ्रू इस तरीके से अपने जो कॉन्सेप्ट है उस पे आ जाइए। यानी सरल से जटिल का जो प्रोसेस है कि बच्चे को सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण से जो उस चीज को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, उन सिंपल चीजों को लेके अपना जो जटिल है, मतलब कि जो जटिल यानी कठिन चीजें हैं, हार्ड चीजें हैं, उनको भी आप जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको समझा सकते हैं। तो पहले का तो ये मतलब है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फॉर्म नॉन टू अननोन। ये तो मैं इस तरीके से आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने क्लास में एंट्री किया, हमें पता है कि प्रीवियस की क्लास में जो है स्टूडेंट ने हो सकता है ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, क्योंकि आपने पूरे टीचिंग प्रोसेस में देखना है कुछ चीजें तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे लेकिन कुछ चीजें आपके लिए नहीं होंगी, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, गेस्टाल्ट का नियम हो गया, फेवल का नियम हो गया, या और भी ऐसे हम जो कॉन्सेप्चुअल चीजें बताएंगे वो आपको नहीं पता हो। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या पता है, ज्ञात क्या है उनको और क्या उनको अज्ञात है, क्या वो नहीं जानते। तो जैसे हम क्लास में एंट्री करें, हम ये मान के चले कि आपको ये चीजें पता है और आपके ही एग्जाम्पल से हम जो अननोन चीजें आपको बताना चाहते हैं वहां तक ले चले। यानी जैसे ही व्हाइट बोर्ड पे लिखना शुरू करें, सबसे पहले हम ये कहें कि आपको टीचिंग का तो आइडिया है ना, टीचिंग क्या होता है। अब देखिए टीचिंग के मानक के नॉर्म्स के अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक ने, ये शिक्षा
शास्त्रियों ने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ शिक्षण तो ये होता है, हो सकता है शिक्षण के संबंध में शिक्षा शास्त्रियों ने ये दिया हो, यानी जो चीज आप जान रहे थे उसको हमने पकड़ा, और पकड़ने के बाद जो है हम अननोन की चीजें पे, यानी जैसे ही हमने पहले आपको बताया कि ब्लूम कौन है, तो हमने आपको बता दिया कि ब्लूम वही है जिन्होंने क्या दिया, एक शैक्षिक सिद्धांत दिया कि इन नॉर्म्स को अपना के आप टीचिंग को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तो फिर उनके सिद्धांत पे आए कि उनका सिद्धांत 6 पार्ट में डिवाइड है, आपको कैसे नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन ऐसे बिल्ड करते जाना है, और ये आपका एक समय आएगा इवोल्यूशन करके, इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन पे आ जाएगा। तो यानी आपको जो पता था उनको लेके हम अननोन जो हमको बताना था, तो हमने ज्ञात से आपको जोड़ के अज्ञात की ओर हम बढ़े, तो आपको ये चीजें या बच्चों को जो है बहुत ही सरलतम रूप में समझ में आ जाएगा। इसके बाद है मूर्त से अमूर्त की ओर। कोई भी चीज जो है, एक होता है क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी जो चीजें हमें अपने सराउंडिंग दिख रहा है मूर्त रूप में है। जैसे मैंने कहा कि ये चौक है, ये चौक दिख रहा है आपको, चौक में ये मान लीजिए मार्कर है, तो मैंने कहा ये मार्कर है, तो वो जो बच्चा है वो समझ जाएगा कि मार्कर है। लेकिन हो सकता है उसको ये नहीं पता इस मार्कर का काम व्हाइट बोर्ड पे लिखने का आता हो, ये तो नहीं पता हो, तो उसको ये तो दिख रहा है, ये सामने से दिख रहा है मूर्त रूप में, लेकिन हो सकता है इसका वो नहीं पता हो कि इसका अमूर्त पार्ट क्या है, जो चीजें ऑब्स्ट्रैक्ट है, नहीं दिखाई देती कि इसके अंदर क्वालिटी क्या है। तो हर समय ये ध्यान देना है कि जब भी वो बच्चों को पढ़ाना है तो हमें मूर्त से जो चीजें दिख रही है उससे हमें क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट उस तरफ लेके जाना है। जैसे क्या होता है कि जब हम बड़े बच्चों से बात करते हैं, जैसे हमने लेवल ऑफ टीचिंग में देखा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, उसमें तो आप कुछ भी बता रहे हो उस स्टूडेंट को जो उसके सामने विजिबल भी नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी की भावना हो सकती है, अब छोटे बच्चों को नहीं पता कि कौन सी भावना क्या है, लेकिन जो बड़ा बच्चा है यानी जो जिसका रिफ्लेक्टिव लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसको आप संवेग के बारे में भी बताएंगे कि क्या संवेग होता है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये होता है मन की जो भावनाओं में अलग अलग प्रकार से जो हमारे अंदर चीजें उत्पन्न होती, चाहे हंसी हो, खुशी हो या रोना हो, है ना, किसी की उसमें अगर आप कह सकते हैं कि सहानुभूति देना हो, तो ये सब चीजें वो समझ जाएगा। पर बच्चा नहीं समझ पाएगा कि सहानुभूति क्या होता है, अनुभूति क्या होता है, तो वो ऑब्स्ट्रैक्ट चीजें उसके लिए है। उसके लिए तो जो सामने है बस आपको वही दिखाना है। तो यहाँ पे फ्रॉम क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो चीजें दिख रही हैं उसको लेके फिर आपको अमूर्त की तरफ जाना है, तो ये ध्यान रखिए। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ऑप्शन ऐसे बना दिया शिक्षण फॉर्मूले, यानी शिक्षण के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, और उसमें मान लीजिए दे दिया सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, अनिश्चित से निश्चित, विशेष से सामान्य। और अगर आपको इसकी आइडिया नहीं है, तो अगर आइडिया नहीं होगा तो फिर आपको उसमें आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, उसका सही आंसर नहीं कर पाओगे। वैसे टॉपिक कठिन नहीं है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए इतना शिक्षण का फॉर्मूला है जो हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने दिए हैं समय समय पर, वो उनके प्रीवियस अनुभव के आधार पे है। अब देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडिफिनिट टू डिफिनिट, इसमें भी हमें देखना है कि अनिश्चित से निश्चित, यानी जो चीजें अगर देखें कि अनिश्चित है, मतलब कि अपने आसपास वातावरण में आप देखेंगे कि जो चीजें अनिश्चित है, अनिश्चित से हमें उनको क्या ले जाना है, डिफिनिट की ओर ले जाना है, निश्चित की ओर ले जाना है। विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, जिसको हम आगमनात्मक कहते हैं। एक है आपने सुना होगा निगमनात्मक, है ना, निगमनात्मक पद्धति सुना होगा। यहाँ पे इंडक्टिव जो है, इंडक्टिव इसको कहते हैं आगमनात्मक को, यानी विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। कोई भी टॉपिक हमको पढ़ानी है, हमको पता है कि किसी भी चीज का एग्जाम्पल देना है, एकदम विशिष्ट चीज का एग्जाम्पल देना है। मान लीजिए हमें कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है किसी भी चीज का, तो हमको उसको पर्टिकुलर जो एकदम विशेष उसका हो सकता है उसको एग्जाम्पल देना है, ताकि उस बच्चे के दिमाग में वो एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हाँ कुछ ऐसे है। जब उसको ये पता चल गया कि हाँ ये चीज एग्जाम्पल में है, मान लीजिए हमने सेब के बारे में ही जैसे हमने देखा कि साइंस वगैरह में जो एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को बताना होता है सैद्धांतिक तौर पे, तो कोई भी हमें एप्लीकेशन बताना है तो क्यों ना हम उसकी मशीनरी का कोई पार्ट दिखा दे कि ये है बच्चा, ये देखो कि ये है मशीनरी का पार्ट, इसी चीज पे ये जो पर्टिकुलर जनरल जो मतलब प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो लागू होता है। तो उसने देख लिया और देखने के बाद वो जोड़ पाया कि हाँ ये प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। यानी हमें देखना है इसमें, जिसे हम आगमनात्मक कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं, विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। तो हमें कोई विशेष एग्जांपल लेके उस पे जो है अप्लाइड फॉर्म में उसका जो है सामान्य जो है उसका नेचर वो समझा देना है।
इसके बाद है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी कभी भी हमको जो भी किसी बच्चे को कुछ भी समझाना है तो ध्यान रखना है कि हमें मनोवैज्ञानिक से जो है बच्चे को तार्किक की ओर ले जाना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर लेके जाएंगे तो कोई भी स्टूडेंट है या जिसको भी समझाना है तो पहले वो पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो। उसके बाद हमें विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है ना मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी हमें जो है बच्चे की रुचि वगैरह को ध्यान में रखना। आपको मान लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा जटिल प्रोसेस में कुछ बहुत ही लॉजिकल वे में चीजें बतानी है, लेकिन आप उसके मन को पढ़िए, उसके मनोवैज्ञानिक उसका क्या है कि किसी पे, जैसे हमने देखा था ब्लूम टैक्सोनॉमी में कि एक आपका क्या होता है डोमेन में देखा था कि एक भावनात्मक डोमेन करके है ना, उसमें 3H के कॉन्सेप्ट जो कि हर्ट को बताता है। अगर हम किसी की रुचि रुझान मनोवृत्तियों को पकड़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर कॉन्सेप्ट को ढालते हैं, तो आप कोई भी लॉजिक पे लेके जाइए, उसके विषय क्रम पे लेके जाइए, उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक से उसके मन को समझिए, मन को समझने के बाद आपको जो तर्क उसको समझाना उस बच्चे को बताना है, फ्रॉम साइकोलॉजी टू लॉजिकल, तो उसकी साइकोलॉजी को समझिए, फिर लॉजिकल दृष्टि से जो भी आपको बताना वो उस पे बताइए। इसके बाद आता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ये हमने जो है एनालिसिस और सिंथेसिस वहां भी पढ़ा था। विश्लेषण और संश्लेषण में ये देखिए, आपको कभी भी हमें कुछ समझाना है तो पहले चीजों को घटकों में डिवाइड कर देना है, टुकड़े में बांट देना है। जैसे मान लीजिए हमको कोई बहुत बड़ी घटना हुई है और न्यूज एनालिसिस करना है, तो न्यूज का विश्लेषण करना है, पहले पार्ट वाइज न्यूज को तोड़ लेना है। जब सामने वाले को हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीजें हैं, कुछ ऐसे करके अलग अलग पार्ट पे देखे तो वो जो है इस तरीके से है टुकड़े में, फिर उसको क्या करना है, संश्लेषित करना है, जोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, कभी भी चीजों को करना तो एनालिसिस में, विश्लेषण में चीजों को घटकों में डिवाइड करना, फिर उसको संयोजित करके संश्लेषित करके रखना है। तो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपको अगर बताएं कि यहाँ पे अगर देखें तो मान लीजिए ये है एक वृक्ष है ना, तो एक स्टूडेंट जो एक बच्चा जो है वो क्या देखता है, संपूर्ण रूप में एक वृक्ष को देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि मान लो अगर इस तरीके से उसमें पत्तियां वगैरह है, वो अलग अलग नहीं देख रहा है, ना ही जड़ देख रहा है, ना ही तना देख रहा है, कुछ नहीं, उसको संपूर्ण रूप में क्या दिख रहा है कि ये एक ट्री है ना। तो वो जब भी कोई बच्चा देखता है वो संपूर्ण रूप में देखता है। लेकिन आपको साइंटिफिक वे में क्या करना है, उसके तने को भी बताना है, उसके जड़ के बारे में भी बताना है। तो पहले तो ये बताओ कि ये पूरा क्या है, पेड़ है। जैसे मान लीजिए मुझे एक मार्कर के बारे में जानकारी देना है, मेरे पास ये है तो हम इसी का एग्जांपल देते हैं। ये मार्कर है, एक बच्चे को समझाना है ये मार्कर है, ठीक है, उसको समझ में आया कि ये मार्कर है, कुछ लिखते हैं इससे। अब इसके घटकों को तोड़ के मतलब अगर आपको बताना है तो ये बताएंगे कि हाँ इसमें स्याही भरी जाती है, और स्याही भरने के बाद जो कलर की है उसमें वो कलर स्याही भरो, फिर इससे क्या होता है लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको फिर घटकों को डिवाइड करके बताए। ऐसे पेड़ था कंप्लीट आपने बताया कि पूर्ण रूप में होल में बताया, फिर अंशों पे विभक्त करके यानी उसके पार्ट पे आए, तो ये पूर्ण से अंश की ओर हो गया। इसके बाद है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर। कभी भी आप बच्चों को पढ़ाए ना, उसकी प्रकृति उसके नेचर को फॉलो अप करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है पढ़ाने में। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए, यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में बहुत ही ज्यादा अनुकरणीय है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, मॉन्टेसरी और फ्रोएबल ने ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस के बारे में बताया है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीवा, है ना। तो यहाँ पे मॉन्टेसरी ने जो ये दिया है कि हमारे जो 5 है, आंख कान हो गया, नाक हो गया, जीवा हो गया, त्वचा हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान के प्रवेश मार्ग है ना। इसी के माध्यम से जो है हमारे जो है इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इन चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो मॉन्टेसरी और फ्रोएबल ने ये कहा कि क्यों ना हम बच्चों के ये ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का इस तरीके से प्रशिक्षण करें, उसकी हर एक ज्ञानेंद्रियां बहुत ही एक्टिव होकर चीजों को लर्निंग में बेस्ट लर्निंग आउटकम लाने के लिए वो सब में पार्ट में मतलब कि सब में एक्टिव रहे। तो ये फ्रोएबल है और मॉन्टेसरी, इनका ज्ञानेंद्रियों का सिद्धांत भी बहुत ही, इंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत भी फेमस है। इन्होंने कहा है कि ज्ञान का चक्षु, ज्ञान का प्रवेश मार्ग है ये आंख कान नाक, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो है। तो हमें जब भी ट्रेनिंग टू सेंसेज ऐसा ट्रेंड करना है कि जब भी बच्चा सीखे उसकी सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बहुत ही एक्टिव फेज में रहे। और ये जो हमने बताया था आपको यहाँ पे
हाँ, पूर्ण से ये अंश की ओर, इसको किसने बताया था? ये गेस्टाल्ट ने बताया था। एक क्लास में हम जो भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, अलग अलग लोगों के सिद्धांत, थॉर्नडाइक के, स्किनर के सिद्धांत हो गए, मॉन्टेसरी, फोइवल का गेस्टाल्ट का सिद्धांत हो गया, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी वहां सबसे भी आ जाते हैं। ये सीटेट वगैरह में काफी डिटेल्स है इन सब के बारे में, तो हम उसके भी एक क्लास ले लेंगे। होपफुली कि ये जो शिक्षण के मैक्सिम्स है, यानी शिक्षण के फॉर्मूलाज हैं, आपको समझ में आएंगे। बस यही फॉर्मूलाज है, बस आपको इनको बस थोड़ा समझ लेना है, और बाकी अगर ऑप्शन में आएगा तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। बाकी नोट्स के बारे में हमने पहले ही बता दिया था आपको। हिंदी और प्राइड करके मेरा टेलीग्राम है ना, इसी के जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। आप जस्ट नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे है हिंदी और प्राइड के नाम से, वहां से ऐड हो जाइए। साथ ही साथ हमने प्रीवियस के जो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं उसके प्लेलिस्ट में ऐसे यूनिट 10, 9 ऐसे करके जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन कराए उनको वहां पे लिंक को अपडेट कर दिया, तो वहां से आप उससे अटैच भी हो सकते हैं। तो आज के लिए हम इसे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।